तो बच्चों हम लोग कर रहे थे कार्बोहाइड्रेट्स में हम लोगों ने ये मोनोसेक्राइड्स कर लिया था, जिसमें हमने पढ़ा था कि एल्डोजिस होते हैं और कीटोसिस होते हैं। अगर किसी मोनोसेकेराइड के साथ एल्डिहाइड ग्रुप लगा हुआ है तो वो एल्डोज है, जैसे उसकी एग्जांपल हमने देखी थी ग्लूकोज की। और अगर कीटो ग्रुप लगा हुआ है तो वो कीटोज है, उसकी भी हमने एग्जांपल देख ली थी। फिर हमने डाइसेकेराइड भी पढ़ लिया था, डाइसेकेराइड की क्लासिफिकेशन और डाइसेकेराइड की एग्जांपल्स भी देख ली थी। आज ओलिगोसेकेराइड भी हमने देख लिया था। आज हमने शुरू करना है पॉलीसेकेराइड, और पॉलीसेकेराइड के टॉपिक के साथ ही आप लोगों का कार्बोहाइड्रेट का चैप्टर कंप्लीट हो जाएगा। पॉलीसेकेराइड की जब हमने ऊपर इंट्रोडक्शन में पढ़ा था कि पॉलीसेकेराइड वो शुगर्स होते हैं, वो कार्बोहाइड्रेट्स होते हैं जिनमें जो नंबर ऑफ शुगर मॉलिक्यूल्स है या नंबर ऑफ मोनोसेकेराइड्स हैं वो मोर देन 10 है। मोर देन 10 शुगर मॉलिक्यूल्स जब अटैच होके कोई कार्बोहाइड्रेट का मॉलिक्यूल बनाते हैं तो उसे पॉलीसेकेराइड कहते हैं। और जब इनकी हाइड्रोलिसिस की जाती है, इनको तोड़ा जाता है, तो वो जितने शुगर मॉलिक्यूल से मिलके बने होते हैं उतने में ही टूट जाते हैं। जैसे अगर 15 शुगर मॉलिक्यूल्स या 15 सेकेराइड्स या 15 मोनोसेकेराइड जुड़ के एक पॉलीसेकेराइड बना था, तो जब उसकी हाइड्रोलिसिस करेंगे, उसे तोड़ेंगे, तो वो क्या करेगा? वो पहले डाइसेकेराइड्स में कन्वर्ट होगा और फिर डाइसेकेराइड को तोड़ेंगे तो इंडिविजुअली मोनोसेकेराइड्स उतने ही मोनोसेकेराइड्स में कन्वर्ट हो जाएगा जितनों से मिलकर वो बना था। ये टेस्टलेस होते हैं, इनका कोई टेस्ट नहीं होता। ये स्वीट भी नहीं होते और ये ऑप्टिकली एक्टिव भी नहीं होते। ऑप्टिकली एक्टिव का मतलब ये है कि इनके आइसोमर्स नहीं होते, इनकी डेक्स्ट्रो और लीवो रोटेटरी कोई सिमेट्री नहीं होती। इसके बाद हमारे पास आती है क्लासिफिकेशन। क्लासिफिकेशन कह रही है कि पॉलीसेकेराइड दो तरह के हैं, एक होमो पॉलीसेकेराइड और एक हेट्रो पॉलीसेकेराइड। जैसे हमने डाइसेकेराइड पढ़े थे ना कि होमो और हेट्रो डाइसेकेराइड में भी थे। जब दोनों एक जैसे होते थे मॉलिक्यूल जो जुड़े हुए हैं तो वो होमो थे, और अगर दोनों मॉलिक्यूल्स अलग अलग थे तो वो हेट्रो थे। सेम इसी तरह से पॉलीसेकेराइड को अगर हम देखें तो ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसके तमाम मोनोसेकेराइड एक ही तरह के हैं, एक ही तरह के सारे मॉलिक्यूल आपस में जुड़े हुए हैं, तो वो कहलाता है होमो पॉलीसेकेराइड। और अगर ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें जो बॉन्डेड मोनोसेकेराइड हैं, जो ग्लाइकोसिटिक बॉन्ड के साथ आपस में जुड़ के पॉलीसेकेराइड बना रहे हैं, वो डिफरेंट किस्म के हैं। एक अलग है, दूसरा अलग है, एक की बॉन्डिंग अलग है, दूसरी की बॉन्डिंग अलग है। एक जो है दूसरे के साथ किसी और पोजीशन से अटैच है, दूसरा किसी और के साथ, तीसरे के साथ किसी और पोजीशन के साथ अटैच है, तो इसको हेट्रोपॉलीसेकेराइड कहेंगे। ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जिसमें बॉन्डेड मोनोसेकेराइड्स सेम एक जैसे हैं वो कहलाएगा होमोपॉलीसेकेराइड्स। इनकी एग्जांपल है स्टार्च एंड ग्लाइकोजन। और ऐसा पॉलीसेकेराइड जिसमें जो बॉन्डेड मोनोसेकेराइड्स हैं वो डिफरेंट तरह के हैं, डिफरेंट टाइप्स के हैं। और ऐसे पॉलीसेकेराइड्स जो हैं वो जब उनकी हाइड्रोलिसिस होती है तो वो डिफरेंट तरह के ही मोनोसेकेराइड्स में डिवाइड होते हैं। और इसी तरीके से होमोपॉलीसेकेराइड्स की जब हाइड्रोलिसिस होती है तो वो एक जैसे ही मोनोसेकेराइड्स के अंदर डिवाइड हो जाते हैं। तो हेट्रोपॉलीसेकेराइड्स की अगर हम एग्जांपल देखें तो म्यूसिलेज और हेमीसेलुलोज इसकी एग्जांपल और होमो की एग्जांपल देखें, होमोपॉलीसेकेराइड्स की, तो स्टार्च और ग्लाइकोजन होमोपॉलीसेकेराइड्स की एग्जांपल है। अब हम कुछ एग्जाम्पल्स देखते हैं पॉलीसेकेराइड्स की। सेलुलोज जो है, मैंने आप लोगों से बताया था कि कार्बोहाइड्रेट दुनिया में नंबर 2 पे आता है अबंडेंट मॉलिक्यूल में। नंबर 1 क्या है? वाटर। नंबर 2 कार्बोहाइड्रेट। अब कौन सा कार्बोहाइड्रेट है जो कि नंबर 2 पे आ रहा है? अब हमारी जितनी भी प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल बनी हुई है सेलुलोज से। जितने भी प्लांट्स हैं उनकी सेल वॉल किससे बनी हुई है? सेलुलोज से। तो अब कितने ज्यादा प्लांट्स मौजूद हैं तो उतना ही सेलुलोज भी मौजूद है अर्थ पे। इसी तरीके से नंबर 2, उसके बाद आता है स्टार्च। हमारे जितने भी सीरियल्स हैं, हमारे जितने भी कॉर्न ग्रेन्स हैं, उन सब के अंदर क्या मौजूद होता है? स्टार्च मौजूद होता है। आपके राइस में स्टार्च मौजूद होता है। उसके अलावा और हमारे बहुत से फूड के अंदर स्टार्च मौजूद होता है। उसके अलावा ग्लाइकोजन, ग्लाइकोजन जो है
हमारी बॉडी में जो है जब एक्सेसिव ग्लूकोज एंटर हो जाता है, हमारी बॉडी उसे एनर्जी के तौर पे कंज्यूम नहीं कर पाती, तो हमारी बॉडी क्या करती है, उसको स्टोर कर लेती है। उस ग्लूकोज को हमारी बॉडी ग्लाइकोजन की शक्ल में स्टोर करती है, उस ग्लूकोज को ग्लाइकोजन में कन्वर्ट करेगी और ग्लाइकोजन को स्टोर कर लेगी लिवर में और मसल्स में। फिर यहाँ पे इन्होंने बताया हुआ है कि जो स्टार्च है, जो मैंने आपको भी बताया था कि ग्रेन्स में मौजूद होता है, जैसे मैंने आपको एग्जांपल दी थी कि हमारे फूड में जो चावलों वगैरह में मौजूद होता है, उसमें सबसे ज्यादा स्टार्च मौजूद होता है। तो जो स्टार्च है उसमें वो दो तरह के, वो एक अमाइलोज और अमाइलोपेक्टिन पर मुश्तमिल होता है।